हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज एसीएस गुरु चैनल पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरी क्लास थर्ड है, ठीक है, जिसका टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले बात क्या आती है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। लेकिन मैं इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पहले क्या कि जो कंप्यूटर होता है, तो क्या होता है हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हमने क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया। टू पार्ट्स में डिवाइड से मतलब हमने कंप्यूटर दो भागों में डिवाइड कर दिया। क्या कि पहले हमने दे दिया हार्डवेयर, दूसरा दे दिया हमने सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो इसे जान लेते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर क्या, कंप्यूटर का वह भाग जिसे टच किया जा सकता है, वे हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं। तो इससे क्या अंडरस्टैंडिंग आई हमें कि जो कंप्यूटर के पार्ट होंगे जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, वेबकैम, प्रिंटर, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, हाथों से टच कर सकते हैं फिजिकली। तो वह सब पार्ट क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर पार्ट। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आप लोगों को आईक्यू साइकिल में सब बता दिए हैं कौन से पार्ट हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। सारे मैंने बहुत सारे पार्ट्स बताए हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा आईक्यू साइकिल। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब क्या बता दिया मैंने, कंप्यूटर का वह भाग जिसे टच किया जा सकता है वह हार्डवेयर पार्ट कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या है भैया, तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, ये मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, मतलब आप समझ रहे हैं ना, आपके सामने है। तो ये कंप्यूटर के सभी क्या हैं, पार्ट्स हैं। तो ये सभी पार्ट्स कौन से हैं, तो ये सभी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट, हार्डवेयर पार्ट। इनके अलावा भी कई होते हैं बट ये मेन होते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे टच किया जा सकता है वह कहलाता है। तो आप लोगों के सामने इसका आंसर हाजिर है, इसका आंसर है हार्डवेयर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनमें से गलत है। तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और ओएस। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कीबोर्ड तो ठीक है, माउस भी ठीक है, मॉनिटर भी ठीक है, लेकिन ये ओएस क्या वाला है। तो ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाएं कि कीबोर्ड एक हार्डवेयर पार्ट है, माउस भी एक हार्डवेयर पार्ट है और मॉनिटर भी एक हार्डवेयर पार्ट है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो ओएस है बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वह खुद ही अपने आप में गलत हो गया। सिंपल सी बात है। क्या हम लोग तीन अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान लिया आप लोगों से मैं बेसिक सा क्वेश्चन देता हूँ, अगर उसका आंसर तो वैसे आप लोगों को पता ही होगा मेरे हिसाब से। मैं आप लोगों से पूछूँ गाजर, मूली, आलू, ठीक है। क्या बोला मैंने, तीन चीज़ बोली मैंने, गाजर, मूली, गाजर, मूली और आलू, और चौथा मैंने बोल दिया टमाटर। तो इन चारों में से गलत क्या है, तो इन चारों में से जो गलत है या बोल सकते हैं सही है, लेकिन गलत क्या है और सही क्या है। तो गलत यहाँ पे ये है टमाटर। तो वो गलत कैसे, भाई सिंपल सी बात है। हमने क्या देखा कि जो आलू है, आलू का लगता है धरती के ज़मीन के नीचे, गाजर का लगती है ज़मीन के नीचे, और जो हमारा क्या था, आलू, गाजर और मूली, मूली भी क्या लगती है ज़मीन के नीचे। बचा कौन, टमाटर। क्यों, क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, ये कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, जो मॉनिटर, मतलब जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स दिए गए हैं जो सभी हार्डवेयर पार्ट हैं, जबकि जो डी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है एक सॉफ्टवेयर का पार्ट। क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हमने पढ़े नहीं है तो हमें पता भी नहीं है ओएस क्या होता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा क्या पता चल गया कि हार्डवेयर क्या होते हैं। तो हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। तो क्वेश्चन हमने देख लिए, क्वेश्चन और भी बनते हैं आईपीओ साइकिल में। मैंने बताया ज़्यादातर जो हार्डवेयर से क्वेश्चन होते हैं वो आईपीओ साइकिल से बनते हैं कि इनमें से इनपुट कौन सा है, प्रोसेस कौन सा, आउटपुट कौन सा है। तो देख लीजिएगा, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। क्या, तो हमने हार्डवेयर को देख लिया, तो सॉफ्टवेयर की बात आती है, ओएस इसका आंसर है। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर का वह भाग जिसे क्या कर नहीं किया जा सकता, टच नहीं किया जा सकता है, वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी हाँ, क्या है, हमने सॉफ्टवेयर को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो पहला क्या है, सिस्टम, दूसरा क्या है, एप्लीकेशंस। तो अब हम क्या देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को जान लेते हैं। तो आप जो लोगों ने एक चीज़ नोटिस की हो कि हम लोग जब भी कंप्यूटर चालू करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे जो कंप्यूटर है या आपका भी जो कंप्यूटर है, आपने देखो वो बंद रहता है, लेकिन जैसे ही आप सीपीयू
का जो बटन होता है, पावर बटन, उसे प्रेस करते हो। प्रेस करने के बाद क्या होता है, तो आपने देखा होगा जो मेरे यहाँ पे जो माउस से मैं दिखाना चाहता हूँ, मॉनिटर की जो लिखा है वहाँ पे इस तरह की विंडो आइकन आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ये क्या है, जो कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये एक पूरा सिस्टम होता है। क्या होता है, सिस्टम। तो इस सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, बोले तो सिस्टम के लिए ही, क्या, किसके लिए, सिस्टम खुद आपस में कम्युनिकेट कर सके, उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया। क्या बनाया, सॉफ्टवेयर। तो उसे हमने क्या बोल दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल दिया। मैंने एग्जांपल मतलब लिख नहीं पाया कहाँ पे, तो जो बना वो क्या कहलाया, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाया। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसी जो विंडो होती है, विंडो लोड हो रही होती है, उस टाइम पे लिखा आता है स्टार्टिंग विंडो। तो विंडो अपने आप में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करती है, हमारे आपस में हार्डवेयर पार्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करने लायक बना देती है, जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग, कीबोर्ड में कोई कमांड देंगे जिससे वो कहाँ जाएगी, सीपीयू के पास, सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस करने के बाद कहाँ भेज देगा, मॉनिटर पर। तो ये एक जो साइकिल बनी वो कहीं ना कहीं एक हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण ही बनी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब समझ में आपके आ गया होगा कि जो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेट मतलब कि बातचीत से मतलब जब हम कीबोर्ड में कोई की दबाएंगे तो सीपीयू तक पहुंचने के लिए सीपीयू उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि हमें क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या हमें मिला है। तो वो सब चीज़ को हमने किस में कर दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर में बना दिया। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने क्या कर दिया, सही सारी चीज़ों को कनेक्ट मतलब डाल दिया, जिससे कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, जो कि हमें दिखाई नहीं देते। ओके, तो आगे चलते हैं। तो हमने क्या देख लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या हैं, क्योंकि पेपर में सिस्टम नहीं आता कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सिंपल से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, क्वेश्चन देखते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स क्या हैं, तो विंडोज़ है, मैक है, लाइनक्स है। तो ये क्या होते हैं, विंडो, मैक, लाइनक्स। तो विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ज़्यादातर कॉमन है, जो कि हमारे और आपके ज़्यादातर लोगों के कंप्यूटर में डला होता है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी, जो लाइनक्स की मैं भी बात करता हूँ। मैक, व्हाट इज़ अ मैक, मैक क्या है, तो मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग मतलब होता है चालू, अपने सिस्टम को चालू करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो मैक है, मैक क्या है, तो मैक क्या होता है, जो एप्पल होते हैं, एप्पल कंपनी है, तो एप्पल कंपनी के खुद के क्या होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। तो उन कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है तो उसका नाम होता है मैक। तो आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है कि एप्पल के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें जो सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो कौन सा होता है। तो वहाँ ऑप्शन हो सकते हैं विंडो, मैक, लाइनक्स, A to Z जो भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर जो होता है मैक होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मतलब जो क्वेश्चन है मैंने बना नहीं पाया है, बट मैं आपको बोल देता हूँ अर्ली। तो जो लाइनक्स है, लाइनक्स क्या होता है, तो लाइनक्स भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सा, ओपन सोर्स। अब ये क्या बात आती है, मेरे पेपर जो हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन आया था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो लाइनक्स है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, देखिए मैं बताता हूँ कि विंडो है, मैक है, और भी कई सारे होते हैं। तो ये सब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इन्हें हमें परचेस करना होता है। जैसे आपको पता होगा विंडो हमें पीरियड होती है, पीरियड जो भी है, तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपनी एक प्रकार से चोरी बोल सकते हैं। चोरी मतलब आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आप चाहोगे कि कोई इंसान उसका यूज करे तो वो आपको पैसे दे। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। तो जो विंडो है, मैक है, ये लोग क्या करते हैं, बदले में पैसे लेते हैं। जबकि लाइनक्स है, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि दुनिया में कोई भी इंसान ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है, ठीक है, और अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकता है। अगर उस लायक आप यूज कर लेते हो कि आप इसमें खुद से चेंजेस कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से अपडेट भी कर सकते हो। तो इसी को हमने से क्या बोल दिया, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब कोई भी इंसान कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लाइनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या देख लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद की बात आती है ये, हाँ मतलब बोल सकते हैं कि इसमें आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमने क्या बना दिया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बना दी, जो कि विंडो वगैरह होते हैं। तो अब बात किसकी आती है, तो अब बात आती है हमारी क्या, एप्लीकेशंस की।
तो एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तो वह सॉफ्टवेयर जिसका यूज हम अपने किसी काम को करने के लिए करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब देखिए क्या होता है, आप लोगों को पता होगा हम लोग कई सारे अपने काम करते हैं, जैसे हमने अपने कंप्यूटर तो बना लिया, कंप्यूटर बनाने के बाद क्या करेंगे हम उसका, तो यूज भी तो करेंगे। यूज करने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ बनाना पड़ेगा। बनाने से मतलब हमने ऐसे एप्लीकेशंस बनाए जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, ये देखा है, इसका नाम क्या है, ये होता है फ़ोन। ये क्या होता है, कैमरा। ये अपने आप में क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि एक काम कीजिए, किसी को फ़ोन कीजिए, तो आप सबसे पहले किसको ओपन करोगे, जो आपको दिख रहा होगा ये, तो आप इसको कॉलिंग पे क्लिक करोगे फ़ोन पर, और उस इंसान का मोबाइल नंबर से फ़ोन लगाओगे, उससे बात कर लोगे। लेकिन मैं आपसे बोलूँ एक काम कीजिए, इसी एप्लीकेशन से क्लिक कर कर उसका फ़ोटो खींचिए, तो आप क्या कहोगे, यार ऐसा थोड़ी होता है। तो वही बात है कि हमें क्या करना है, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन को डिजाइन किया। क्या समझ में आया कि जो काम इंसान करता है यूजर के लिए, मतलब देखो हमने पहले जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया था वो किसके लिए बनाया था, सिस्टम के लिए, बोले तो कीबोर्ड माउस सीपीयू आपस में कम्युनिकेट कर सके इसलिए। दूसरा सॉफ्टवेयर क्या बनाए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाए, यूजर के लिए। यूजर मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज कर सकें, इसलिए हमने क्या बनाया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम मोबाइल में बोले तो मोबाइल में भी कई सारे होते हैं, व्हाट्सअप, जिस सब प्रकार के ऐप बोलते हैं। ऐप मतलब एप्लीकेशन, और ये किसके अंदर होते हैं, कंप्यूटर के अंदर। मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर होता है, उसके अंदर होते हैं, इसलिए हमने क्या बोल दिया, सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम उन्हें टच नहीं कर सकते। तो अब कंप्यूटर की बात की जाती है, तो कंप्यूटर में भी कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन, जिनमें से हम क्या पढ़ेंगे वो देख लेंगे। तो एग्जांपल में क्या क्या है, हमारे MS वर्ड है, MS पेंटिंग है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, एक्सेस, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, गूगल लेटर, कैलकुलेटर एंड कैलकुलेटर, ETC, मतलब कई सारे हैं। तो हम लोग जिसमें पढ़ेंगे वो कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो होंगे, लेकिन वो कौन कौन से होंगे, MS वर्ड है और MS एक्सेल है और पावर पॉइंट, केवल 3 सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे। और चौथा मैं देख लूँगा, कोई भी हमें, मुझे पता है 4 सॉफ्टवेयर से ऊपर क्वेश्चन नहीं आते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया है और मैं फर्स्ट टाइम ही क्वालिफाई कर लिया था मैंने। तो ठीक है, मतलब मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं। मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो CPCT एग्ज़ाम होने से पहले पहले हम इतना कुछ कर लेंगे जिससे कि हमारा पेपर निश्चित है कि हम पास हो जाएं। मैं मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए कि मैं वीडियो बना सकूँ। क्या है, मेरा ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं कई सारी, तो मैं रात को ही फ्री होता हूँ, लेकिन संडे को मैं कम से कम 2-3 क्लास बनाऊँगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि पेपर नज़दीक आ रहे हैं। ठीक, तो लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा कीजिए। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। क्या है, तो हमने क्या समझ लिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, कि वे सॉफ्टवेयर जो यूज़र के लिए बनाए गए वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और जिनका यूज इंसान किस लिए करता है, अपने काम के लिए। सिंपल सी बात है। जैसे कि आपको पेंटिंग बनानी, तो या पेंटिंग में करेंगे, पेंटिंग में अपने आप में क्या है, एक काम है। ठीक है, तो अब बात क्या आती है, तो हम क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। शॉर्ट में बोले तो माइक्रो MS, M और S, और वर्ड MS वर्ड। तो MS वर्ड क्या है, MS वर्ड का यूज क्या है, MS वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, और MS वर्ड से जो क्वेश्चन है CPCT में वो किस तरीके से आते हैं, किस रिलेटेड, किस टॉपिक से आते हैं, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा कब, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। तो मैंने आज आपको क्या क्या बताया कि हमारे सिस्टम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कल का टॉपिक होगा वो MS वर्ड होगा। क्या होगा, MS वर्ड। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। सब्सक्राइब की तो मैं आपसे बोलूँगा नहीं, कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ऑटोमेटिकली कर देंगे, क्योंकि हम लोग आपसे कुछ नहीं चाहते। अगर हम आपके लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके अलावा तो हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं। थैंक यू सो मच।